रात के करीब 10:30 बज रहे थे। शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर हाईवे पर हवा में अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ कभी कभी गुजरने वाली ट्रकों की गरज सुनाई दे रही थी। सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभों की रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे किसी अनहोनी की आहट दे रही हो। 3 सहेलियां रिया, सोनम और कव्या एक छोटी सी रोड ट्रिप से लौट रही थीं। तीनों कॉलेज की दोस्त थीं और शहर के पास बने एक छोटे से डैम पर पिकनिक मनाने गई थीं। दिन भर मस्ती, सेल्फी और हंसी मजाक के बाद अब सब थक चुकी थीं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह रात उनकी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ बनने वाली है। रिया ने मोबाइल निकाला और ऊबते हुए बोली, यार 1 घंटे से गाड़ियां रुक नहीं रही, लगता है आज यहीं हाईवे पर रात बितानी पड़ेगी। सोनम ने हंसते हुए कहा, अगर यहां भूत घूम रहे हों तो। हा हा हा, कव्या ने उसे डांटा, पागल है क्या, रात के टाइम ऐसी बातें मत कर, मुझे तो वैसे ही डर लग रहा है। तीनों सड़क के किनारे बैठे थे। हवा ठंडी थी, पर डर और बेचैनी से पसीना आ रहा था। मोबाइल की बैटरी लगभग खत्म थी। किसी के पास नेटवर्क नहीं था। करीब 15 मिनट बाद दूर से एक टेम्पो आता दिखा। हेडलाइट की रोशनी में धूल के कण चमकने लगे। रिया ने राहत की सांस ली। देखो देखो, एक टेम्पो आ रहा है। सोनम उछल पड़ी, चलो यार, शायद ये हमें लिफ्ट दे दे। टेम्पो धीरे धीरे पास आकर रुका। अंदर से एक आदमी निकला, उम्र लगभग 40 के आसपास, गहरे रंग का, चेहरे पर झूठी मुस्कान और आंखों में अजीब सी चमक। उसने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा, कहां जाना है बहनों, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? रिया ने झिझकते हुए जवाब दिया, भैया हमें शहर जाना था, लेकिन कोई गाड़ी नहीं मिल रही। आप अगर जा रहे हो तो। वो आदमी हंसते हुए बोला, अरे क्यों नहीं, बैठो बैठो, मैं यहीं से जा रहा हूं, छोड़ दूंगा, लड़कियों को तो मदद करनी चाहिए। कव्या ने हल्की आवाज में कहा, पता नहीं, भरोसा किया जा सकता है। लेकिन थकी हुई, डरी हुई और निराश लड़कियां आखिरकार बैठ गईं। टेम्पो चल पड़ा। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था और अंदर अजीब सी चुप्पी। थोड़ी देर बाद सोनम ने हंसते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की, भैया आप तो बहुत देर तक गाड़ी चला रहे हैं, नींद नहीं आती क्या? वो आदमी मुस्कुराया, नींद? हम जैसे लोगों को नींद कहां आती है बिटिया, रात में ही तो मजा है। रिया को उसकी बातों में कुछ अजीब सा लगा। उसने पीछे की सीट पर बैठे अपने बैग से मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म। उसने खिड़की से बाहर देखा। हाईवे अब सुनसान हो चुका था। करीब 20 मिनट बाद आदमी ने टेम्पो रोक दिया। थोड़ा आगे रोड पर काम चल रहा है, दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। रिया ने झांक कर देखा, न कोई ट्रैफिक, न कोई बोर्ड, न कोई स्ट्रीट लाइट, बस खेतों के बीच से जाती एक छोटी सी कच्ची सड़क। कव्या ने फुसफुसाया, रिया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रिया ने धीरे से सिर हिलाया, मैं भी यही सोच रही हूं। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, घबराओ मत बेटियों, सब ठीक है, बस 5 मिनट का रास्ता है। लेकिन टेम्पो जैसे जैसे आगे बढ़ा, तीनों के दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। सड़क अब कीचड़ भरी थी, चारों तरफ पेड़ों की झाड़ियां और कहीं कोई बस्ती नहीं। अचानक ड्राइवर ने टेम्पो रोका और उतरकर बोला, इंजन गर्म हो गया है, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। वो नीचे उतर गया। रिया ने तुरंत सोनम और कव्या की तरफ देखा, सुनो, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो भाग जाना, समझी? तीनों चुपचाप सिर हिलाकर सहमत हो गईं। कुछ पल बाद वो आदमी फिर आया, लेकिन इस बार उसके हाथ में पानी की बोतल नहीं, एक छोटी सी लकड़ी की डंडा थी। उसकी आंखों की चमक अब डरावनी बन चुकी थी। वो हंसते हुए बोला, इतनी रात को अकेली लड़कियां हाईवे पर, और ऊपर से मुझ जैसे अकेले ड्राइवर के साथ, बहुत हिम्मती हो तुम लोग। सोनम घबरा गई, भैया आप क्या बोल रहे हैं? वो आगे बढ़ा, अरे कुछ नहीं बिटिया, बस थोड़ा साथ चाहिए। उसके कदमों की आहट ने रिया का दिल दहला दिया। रिया ने तुरंत सीट के नीचे पड़े लोहे के रॉड को उठाया और जोर से बोली, पीछे हट जाओ वरना ठीक नहीं होगा। वो आदमी हंसा, इतनी हिम्मत, चलो देखते हैं। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, रिया ने पूरी ताकत से रॉड उसके हाथ पर मारी। वो दर्द से चिल्लाया और पीछे गिर पड़ा। तीनों लड़कियां टेम्पो से कूदकर भागी। अंधेरा था, सड़क कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन डर के बीच भी उन्होंने हार नहीं मानी। कव्या ने आगे एक छोटी सी रोशनी देखी, शायद किसी ढाबे की।
तीनों उसी दिशा में दौड़ी। ढाबे पर बैठे 2 ट्रक ड्राइवरों ने उन्हें हाफ्त। ढाबे पर पुलिस पहुंच चुकी थी। रिया, सोनम और कव्या अब भी डरी सहमी बैठी थीं। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और आंखों में अब भी वही डर था जो कुछ घंटे पहले उनकी जिंदगी में तूफान बनकर आया था। सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने उन्हें पानी का ग्लास देते हुए कहा, शांत रहो बेटा, अब तुम लोग सुरक्षित हो। हमें बताओ वो आदमी कैसा दिखता था? रिया ने धीरे से कहा, वो 40 साल के आसपास का था। चेहरे पर दाढ़ी थी, आंखों में बहुत अजीब सा डराने वाला भाव था। वो अपने टेम्पो में अकेला था। राजवीर ने नोटबुक में कुछ लिखा और बोला, ऐसे कई मामले पिछले 2 महीनों में रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन किसी ने चेहरा नहीं देखा था। तुम लोगों की गवाही हमारे लिए बहुत जरूरी है। कव्या ने कांपते हुए कहा, साहब, अगर हम कुछ देर और रुक जाते तो शायद वो हमें मार डालता। राजवीर ने सिर झुकाया, हां, और शायद यही उसका मकसद था। अगली सुबह पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी। हाईवे के पास के ढाबों, पेट्रोल पंपों और गांवों में पूछताछ शुरू हो गई। हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या किसी ने एक टेम्पो देखा है जिसके पीछे शिव ट्रांसपोर्ट लिखा है? करीब दोपहर को एक ट्रक ड्राइवर ने जानकारी दी, साहब, कल रात करीब 11 बजे मैंने ऐसा ही टेम्पो देखा था। वो पुराना रास्ता लेकर जंगल की तरफ गया था। पुलिस तुरंत उस दिशा में निकल पड़ी। जंगल के बीचों बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से गंध आ रही थी, कुछ सड़ा हुआ, कुछ जला हुआ। राजवीर ने टॉर्च जलाकर भीतर कदम रखा। अंदर फर्श पर खून के निशान थे और दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे जिन पर हेडलाइनें थीं, युवती लापता, हाईवे पर फिर मिली लाश, टेम्पो ड्राइवर संदिग्ध। राजवीर का चेहरा सख्त हो गया। लगता है यही उसका अड्डा है। दीवार के कोने में एक पुरानी तिजोरी थी। पुलिस ने उसे तोड़ा। अंदर से निकले कुछ औरतों के पर्स, टूटी चूड़ियां, मोबाइल फोन और एक पुरानी डायरी। राजवीर ने डायरी खोली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, रात मेरा वक्त है और सड़क मेरी शिकारगाह। राजवीर की आंखें सिकुड़ गईं। यह कोई आम अपराधी नहीं, यह एक सीरियल प्रीडेटर है। ड्राइवर की पहचान कुछ घंटों की खोजबीन के बाद आखिरकार ड्राइवर की पहचान सामने आई। नाम महेंद्र यादव, उम्र 42 साल। 3 साल पहले दिल्ली में भी इसी तरह के अपराध के आरोप में जेल गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में छूट गया। अब वह शहर बदलकर इस इलाके में टेम्पो चलाने लगा था। राजवीर ने फाइल बंद की और बोला, अब यह खेल खत्म होगा। दूसरी रात ट्रैप। अगली रात पुलिस ने एक प्लान बनाया। रिया ने डर के बावजूद हिम्मत दिखाई। वह अंडरकवर के तौर पर पुलिस की मदद करने को तैयार हो गई। रिया और 2 महिला कांस्टेबल सादी ड्रेस में उसी हाईवे पर खड़ी रहीं। करीब रात के 10 बजे वही टेम्पो फिर दिखाई दिया। वो धीरे धीरे पास आया और वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, इतनी रात को बेटियों, फिर वही मुसीबत। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, भैया, शहर तक छोड़ देंगे क्या? ड्राइवर ने वही डरावनी मुस्कान दी, बैठो, क्यों नहीं। जैसे ही रिया बैठी, उसके बैग में लगे गुप्त माइक्रोफोन से सारी बातें पुलिस की गाड़ी तक पहुंच रही थीं। टेम्पो चल पड़ा। महेंद्र ने फिर वही बातें दोहराई, रात में घूमना अच्छा लगता है ना, सड़कें सुनसान, कोई रोकने वाला नहीं। रिया ने कांपते हुए कहा, भैया, आप डरावनी बातें क्यों कर रहे हैं? महेंद्र हंसते हुए बोला, क्योंकि डर ही तो असली मजा है। उसी वक्त रिया ने तय किया, अब नहीं। उसने धीरे से अपने बैग में हाथ डाला और बटन दबाया। पुलिस को सिग्नल मिल चुका था। कुछ ही मिनटों में हाईवे की दोनों तरफ से गाड़ियां घिर गईं। सायरन गूंजे। महेंद्र चौंका। ये क्या? राजवीर की आवाज आई, नीचे उतर जा महेंद्र, अब तेरी रातें खत्म। महेंद्र भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा किया। एक झटके में उसे पकड़ा गया। वो चिल्ला रहा था, तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूं, मैं नहीं रुकूंगा। राजवीर ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा, अब तेरा वक्त खत्म हो गया। सच का पर्दाफाश थाने में पूछताछ के दौरान महेंद्र का असली चेहरा सामने आया। उसने ठंडे दिल से कहा, मैं बस डर दिखाना चाहता था, पर वो डर ही मेरी ताकत बन गया। जो डरती थी वो मेरी शिकार बनती थी। राजवीर ने घृणा से कहा, और जो तुझसे नहीं डरी उसने तुझे पकड़वा दिया।
महेंद्र कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर हंस दिया। रिया? हां, वो लड़की तो दूसरों से अलग थी। पुलिस को उसकी डायरी से 5 और पुराने केस मिले, 5 लड़कियां जो पिछले साल है। रात और गहराने लगी थी। चारों तरफ बस सन्नाटा और हवा की सीटी जैसी आवाज। दूर दूर तक हेडलाइट्स की झिलमिलाती लकीरें कभी आती, कभी गायब हो जाती। वहीं तीनों लड़कियां, सिया, मीनल और राधा, अब डर और थकान से टूट चुकी थीं। उन्हें यकीन हो चला था कि अब कोई गाड़ी नहीं रुकेगी, लेकिन तभी पीछे से एक पुराना टेम्पो धीरे धीरे उनकी ओर आता दिखा। सिया ने झट से हाथ हिलाया। भैया रुको प्लीज, हमें शहर तक जाना है। टेम्पो रुक गया। ड्राइवर एक अधेड़ उम्र का आदमी था, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में अजीब चमक। उसने खिड़की से सिर निकालकर कहा, कहां जाना है बिटिया लोग? मीनल ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, बस शहर तक छोड़ दो अंकल, बहुत देर हो गई है। ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बैठ जाओ बेटा, वैसे भी रात को कौन किसका होता है, मैं छोड़ देता हूं। तीनों ने राहत की सांस ली और टेम्पो में बैठ गईं। गाड़ी धीरे धीरे हिलती डुलती सड़क पर बढ़ने लगी। कुछ मिनट तक सन्नाटा रहा, बस इंजन की आवाज गूंजती रही, लेकिन फिर माहौल बदलने लगा। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में झांक कर पूछा, इतनी रात में घूमने निकली थीं क्या? आजकल की लड़कियां भी ना। उसकी हंसी में कुछ गंदापन था। राधा ने तुरंत जवाब दिया, भैया हमें ज्यादा बात नहीं करनी है, बस जल्दी छोड़ दो। ड्राइवर का चेहरा सख्त हुआ। अरे बात करने में क्या बुराई है, डर किस बात का है? मैं तो वैसे भी अपनी बेटियों की उम्र की लड़कियों को घर छोड़ देता हूं। सिया को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने धीरे से मीनल के कान में कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, शायद हमें उतर जाना चाहिए। मीनल ने बाहर देखा। चारों तरफ अंधेरा, पेड़ और वीरान सड़क। उतरने की कोई जगह नहीं थी। ड्राइवर ने अचानक टेम्पो की स्पीड बढ़ा दी। अब वो किसी अंधे मोड़ की तरफ जा रहा था। लड़कियों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राधा चिल्लाई, भैया गाड़ी रोकिए, हमें यहीं उतरना है। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा अब पूरा बदल चुका था, आंखों में हवस और पागलपन था। सिया ने जोर से चिल्लाया, रुको वरना पुलिस को बुलाएंगे। ड्राइवर हंस पड़ा। पुलिस? इस सड़क पर पुलिस भी नहीं आती बिटिया। मीनल ने देखा कि रास्ता अब जंगल की तरफ जा रहा था। सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी वक्त सिया ने चुपचाप अपने मोबाइल को बैग से निकाला और लोकेशन ऑन कर दी, लेकिन नेटवर्क गायब था। उसने डरते हुए कहा, नेटवर्क नहीं आ रहा। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, अरे बेटा मोबाइल रखने दो ना, अब तो तुम मेरे साथ हो। उसने गाड़ी रोक दी। तीनों लड़कियां कांपने लगीं। मीनल ने धीरे से कहा, भगवान अब क्या करें? ड्राइवर उतरकर उनके पास आया और टॉर्च का तेज प्रकाश उनके चेहरों पर डाला। उसकी सांसों में शराब की गंध थी। डरो मत बेटा, मैं बस बात करना चाहता हूं, उसने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा। सिया ने चुपचाप पास पड़ी एक लोहे की छड़ को पकड़ लिया जो टेम्पो के फर्श पर रखी थी। जब ड्राइवर ज्यादा नजदीक आया, उसने पूरी ताकत से उसके हाथ पर वार किया। ड्राइवर दर्द से चीख उठा, आह, तूने मुझ पे हाथ उठाया। मीनल और राधा ने भी मौका देखकर दरवाजा खोला और भागने लगी, लेकिन ड्राइवर ने सिया का हाथ पकड़ लिया। वो चीखी, छोड़ो मुझे हरामजादे। तभी राधा वापस मुड़ी और जमीन से पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। ड्राइवर वहीं गिर पड़ा, कराहता हुआ। तीनों लड़कियां भागती हुई मुख्य सड़क पर पहुंच गईं। कुछ दूर जाकर एक ट्रक दिखा। उन्होंने इशारा किया। ट्रक ड्राइवर ने उनकी हालत देखकर तुरंत दरवाजा खोला और मदद की। उन्होंने पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस पहुंची तो टेम्पो उसी जगह खड़ा मिला। ड्राइवर बेहोश हालत में था। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, 3 युवतियों ने अपनी हिम्मत से बचाई जान, रात के शिकारी को सिखाया सबक। सिया, मीनल और राधा ने अदालत में बयान दिया। हम चाहते हैं कि ऐसी दरिंदगी करने वालों को सजा मिले ताकि कोई और लड़की डर में ना जिए। उस दिन के बाद से वो तीनों सिर्फ डर से नहीं, हिम्मत की मिसाल बन गई। कहानी का सबक, हर औरत के भीतर एक शक्ति है जो तब जागती है जब कोई उसकी इज्जत पर वार करता है। डरना नहीं, सामना करना ही सबसे बड़ा जवाब है।